हाय, आज मैं आपको समझाऊँगा कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स स्लैब्स किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से आपको टैक्स चार्ज किया जाता है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वाले लोग बहुत ही कम हैं। पाकिस्तान एफबीआर के मुताबिक पाकिस्तान में जस्ट 59 लाख लोग अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, जो कि बहुत ही कम रेशियो है। अब मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पे इनकम टैक्स में कि किस तरह से आपकी इनकम कितनी है और आप कितना आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा और आपका बेस टैक्स और आपका फाइनल टैक्स कितना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी मंथली इनकम टैक्स के डिडक्शन के बाद कितनी होगी और उसके बाद आपकी नेट एनुअल इनकम आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स कितनी होगी। इसके अलावा आपको स्लैब कैटेगरी भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बेस टैक्स कितना है वो भी मिलेगा और उसके साथ टैक्स रेट भी बताऊँगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स सपोज़ एक बंदा है, उसकी मंथली इनकम है जो वो 45,000 है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है वो है 5,40,000। अच्छा, 5,40,000 पे क्यों टैक्स नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग 6 लाख से नीचे जिसकी भी इनकम होगी एनुअली, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो फ्री है। लेकिन अगर उन और उसकी जो इनकम है वो एक्सीड कर जाती है 6 लाख से, जैसे कि उसकी अगर बन जाती है मंथली 51,000, तो उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब 51,000 हुई तो उसके ऊपर उसकी टोटल इनकम होगी 6,12,000 रुपया। अब उसका जो टैक्स है वो 6 लाख पे नहीं लगेगा, उस ऊपर वाले जो 12,000 रुपए हैं, उसके ऊपर उसका टैक्स लगेगा और कितना लगेगा? टैक्स रेट है 1%। 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जितनी भी आपकी सैलरी होती है अगर एनुअली, तो उसके ऊपर 1% टैक्स लगता है, ठीक है? और उसका कोई बेस टैक्स वगैरह तो होता नहीं ऑब्वियसली। और उसकी जो इनकम है वो है 60,000, ठीक है? किसी की अगर इनकम 60,000 हो जाती है, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो हो जाएगी 7,20,000 और उसका आउटपुट वैसे टैक्स भी बनता रहेगा और उसकी मंथली जो इनकम है वो 59 लाख आ रही है और नेट एनुअल इनकम भी उसकी आ रही है। ये आप जो टेम्पलेट है ये आपको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, अगर किसी की इनकम एक्सीड कर जाती है जैसे कि 12 लाख से 22 लाख के दरमियान है, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी की मंथली इनकम होती है 1,80,000, तो फिर उसका कितना बनेगा? आप देखो, उसकी टोटल इनकम है 21,60,000, तो वो 12 लाख और 22 लाख के दरमियान है। तो 12 लाख और 22 लाख के दरमियान तो इसका बेस टैक्स कितना है? 6,000 है। क्यों? क्योंकि 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जब 12 लाख एंड हो रहा है तो वहाँ पे बेस टैक्स कितना बन रहा है? क्युमुलेटिव है, तो वो वहाँ पे है 6,000 रुपया। तो अब उसकी जो ऊपर वाली इनकम है, जैसे कि ये जो 11,60,000 बन रही है, सॉरी 9,60,000, उसके ऊपर 11% टैक्स लगेगा, ठीक है? पूरी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाते वो, उन्होंने स्लैब्स बनाई हैं, इसको इतना और इसको इतना लगेगा। अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है, वो 2 लाख हो जाती है, तो उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 1,62,000। उसकी मंथली इनकम बढ़ रही कि ये कम होके आएगी, ये 1,86,500 रुपया। इसी तरह से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है, जैसे 4 लाख पर मंथ अगर उसकी सैलरी है, तो वो लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो वो उसका जो बेस टैक्स है वो 6,16,000 है। अब उसकी जितनी भी वो इनकम आगे बढ़ाएगा, उसके ऊपर 35% टैक्स लगता रहेगा, ठीक है? अब आप देखें यहाँ पे नेट मंथली इनकम जो है 3,28,000 हो गई है, 4 लाख वो कमा रहा है, तो वो कितना ज़्यादा टैक्स दे रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं मंथली भी। और इसी तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स का, इसको लें और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। इसको मैंने एक्स लुकअप के सिंपल फार्मूलाज़ लगाए हैं अगर हम एक्सेल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो। और सभी जगह पे सिंपल एक्स लुकअप है और यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, ठीक है? और इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है टैक्स को कैलकुलेट करने का। हर जगह पे टैक्स मैंने लगाया है। ये आप इस शीट को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा और इसको मज़ीद अपनी फ़र्दर अपने बिज़नेस में या अपनी इंडिविजुअली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मज़ीद ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा। हैव अ गुड डे, बाय।